हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, सब अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रखते होंगे। तो आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं वो है पॉलिटी की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और इसमें हमने पढ़ लिया था समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। और फिर हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। ठीक है, ये हमने कल अपना फिनिश किया था। तो आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 एंड 24, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है। तो इसमें सिर्फ दो ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। डिटेल में उसको कर लेते हैं क्या है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल कहता है किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, किसी के तस्करी मत करो, है ना। तस्करी मतलब जो मानव तस्करी होती है, जैसे छोटे छोटे बच्चों की तस्करी हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों को उठा के बेच दिया जा रहा है, इस तरीके की जो मानव तस्करी वगैरह है, ये मत करो। किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, गलत तरीके से पेश मत आओ किसी के साथ में। इस तरीके की बात आर्टिकल 23 करता है। पर ये क्या हमें दिखाई देता है कि ये चीज़ें अभी रुकी हैं। हाँ, उन पे कुछ हद तक रोक लगी है, लेकिन चोरी छुपे तो बहुत काम ऐसे हो रहा है। जैसे छोटी बच्चियों को ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बच्चियों को उठा के उनसे गलत धंधों में डाल दिया जाता है, उनसे गलत तरीके से काम लिया जाता है। तो जो तस्करी है वो अभी भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। लेकिन हालाँकि उस पे ये रोक लगी हुई है, अधिकार मिला हुआ है हमें कि इस पे कानून बनेगा और कानून हमारी रक्षा करता है आर्टिकल 23। तो इसमें तस्करी और दुर्व्यवहार के काम को मना किया गया है। ठीक है, रोकने की बात की गई है। और दूसरा है, इसमें पॉइंट है बेगारी और बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते आप। बेगारी जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसके बाद भी रही थी देश में, कि बिना पैसे के, बिना किसी चार्ज के अनपेड लेबर को रख लिया। उसे कोई पेड नहीं करना है और उससे बहुत ज़्यादा काम अपनी मर्जी से लेना है, पर उसको उसके बदले में कोई मजदूरी नहीं देनी है। उसी को बेगारी कहते हैं, यानी कि फोर्स्ड करके उसे काम कराना। ठीक है। और बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है बॉन्डेड। बंधुआ मजदूरी यानी कि किसी ने मान लो किसी से उधार लिया, है ना। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, किसान जो होते थे वो बड़े बड़े लोग जो होते थे ना, बड़े बड़े लोग, तो उनसे क्या करते थे, कुछ पैसा उधार ले लिया और फिर वो उधार चुकाने में असमर्थ होते थे। उधार चुकाने में असमर्थ होते थे तो क्या करते थे लोग कि वो, जब तुम उधार नहीं चुकाओगे तो हमारा काम करो आके, है ना। उसके बदले में जितना मतलब पैसा तुम्हारा रह गया है उसके बदले में काम करो, पर वो उसी के बदले में नहीं कराते थे। कई फिल्मों में देखा, कई उपन्यासों में पढ़ा कि वो उससे ज़्यादा काम कराते थे, बहुत ज़्यादा फोर्स मार के, मतलब खाना ना दे के, मतलब बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करके उनसे काम कराते थे। उसी को ही बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ठीक है। और हालांकि इस पे ये मना है, ये हमारा अधिकार है, हमसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। बट हमें अक्सर देखने को मिलता है कि ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। चोरी छुपे लोग कर रहे हैं, कर जरूर रहे हैं इस काम को पूरी तरीके से फिनिश नहीं। हाँ, डरते हैं थोड़ा कि गवर्नमेंट सरकार ने इस पे कानून बना रखे हैं और हमारी पकड़ हो जाएगी, तो चोरी छुपे करते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन की न्यूज़ में देख रही थी, शायद मुरादाबाद साइड की ऐसी कोई न्यूज़ थी। तो उस पे क्या था कि उसमें बता रहे थे कि 10-12 लोगों को एकदम बंधक बना के अंदर रख लिया था। फैक्ट्री थी कोई किसी चीज़ की, उस फैक्ट्री के अंदर बंधक बना के रख लिया था। 1.5 साल 2 साल से लोग वहीं अंदर थे और वहीं मारते थे। उनकी बॉडी पे इतने गंदे निशान पड़े हुए थे, जल मतलब ऐसे लगता था जलाने के। यूं पेट कटा हुआ, पीठ पूरी एकदम पतले पतले सूखे सूखे से 12-13 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया था यूपी पुलिस ने। ये अभी की बात है, कल परसों की 2026 की बात है। कानून जब बना था 50 में 51 में तब बना था, लेकिन मैं आज की बात कर रही हूँ कि आज भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये लोगों को पता नहीं क्या ही मज़ा आता है, किसी को मार धार के ज़बरदस्ती उन्हें खाना ना दे के। मतलब वो, या तो वो जानवर प्रवृत्ति के लोगों के, जानवर भी के अंदर इमोशंस होते हैं। वो मतलब ऐसे लोग होते हैं साइको टाइप से, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ऐसे लोग, जो किसी को मार धार के काम कराते हैं और किसी के साथ गलत सलूक करके काम कराते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो अभी की हाल फिलहाल की न्यूज़ है, उसको देख के बहुत घबराहट हो रही थी। वो रो रहे थे बंदे अपनी स्टोरी बताते हुए। तो इसमें कहा गया है 23 में कि आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, किसी से बेगारी नहीं करा सकते। ठीक है। और दूसरा है बलात् श्रम, फोर्स्ड
लेबर जैसा होता है ना कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। मान लो कोई मज़दूर आपके घर में मकान बना रहा है, अक्सर यही देखने को मिलता है छोटी-छोटी चीज़ें। हम लोग तो गाँव से आते हैं तो हमें पता है कि वो गाँव में अगर कोई मज़दूर काम कर रहा है, घर बना रहा है किसी का, और उसका वो 10 बजे 8 बजे सुबह शुरू हो गया और वो 5-6 बजे तक काम कर रहा है, तो जो घर के मालिक होते हैं वो चाहते हैं कि और भी काम करे। ये रह गया ये कर दो, ये रह गया ये कर दो, तो ज़बरदस्ती वो काम कराते हैं कि इतना ये भी कर दो, इतना ये भी कर दो। तो वो क्या होता है, फ़ोर्स ज़बरदस्ती कि ये काम कर दो, तो वो बलात्श्रम आप नहीं करा सकते किसी से, इस पे मना है। पर लोग कराते हैं और लोग बेचारे पैसों के लिए मजबूर होके करते भी हैं। तो लेकिन हाँ, इसकी मनाही है कि आप बलात्श्रम नहीं करा सकते, किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते काम कराने के लिए किसी से भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 23। अब हाँ, अगर एक चीज़ और है आर्टिकल 23 का 2, आर्टिकल 23 के 2 में क्या कहा गया है कि अगर मान लो किसी राष्ट्र हित में या किसी आपातकाल की स्थिति में या फिर किसी बाढ़ वगैरह जो आ जाती है हमारे देश में, तो ऐसी स्थिति में हमें राहत सामग्री के लिए या किसी भी काम के लिए, देश हित के काम के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फोर्स्ड लेबर भी कर सकते हैं, मतलब फोर्स काम भी करा सकते हैं कि आप ये काम करो। आपको ज़बरदस्ती भी आपके साथ हो सकती है या आप सबको ये काम करना है, आपको फोर्स कर दिया जाएगा, है ना। तो जबरन आपसे काम लिया जा सकता है राष्ट्रहित और आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 23 का 2 का खा में खा है और 23 का 2, ठीक। तो देश हित की बात जहाँ पर आ जाएगी, राष्ट्र हित की बात आ जाएगी, या मान लो कोई युद्ध छिड़ गया, है ना, कोई महामारी आ गई, ठीक है। जैसे कोरोना में अभी हमने देखा था कि मतलब लोग काम कर रहे थे, उनसे काम भी लिया जा रहा था, उनकी सैलरी भी कट कर दी जा रही थी, तो लेकिन उनसे काम भी ज़बरदस्ती लिया जा रहा था। जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे नर्स वगैरह हो गई, इनको कितना इन्होंने बहुत संभाला है देश को उस वक्त। तो इस तरीके की महामारी हो गई या फिर बाढ़ हो गई या फिर कोई युद्ध हो गया, तो इसमें हमसे ज़बरन काम लिया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 23 का 2। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध मतलब कि छोटे बच्चों से नौकरी नहीं कराई जा सकती। जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं उन बच्चों से नौकरी या कोई काम नहीं कराया जा सकता। उन बच्चों की एक छोटी सी उम्र होती है, उन्हें पढ़ाई लिखाई का पढ़ने लिखने का मौका देना चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए। जो आर्टिकल 21 का काम में कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी सरकारी स्कूल वगैरह में, उनको खाने का प्रबंध सब कुछ वहीं किया जाएगा। तो आप वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ना कि उनसे मजदूरी कराएं। पर ये तो हो गई किताबी बात कि हाँ आप बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकते, लेकिन जिसके घर में कमाने वाला ही वही बच्चा है और कोई नहीं है उसके घर में कमाने वाला, पेट भरने के लिए उसे मजदूरी करना पड़े, पेट भरने के लिए उसे किराना शॉप पे वर्क करना पड़ रहा है, कैसे उसका खाना चलेगा। पेट भरने के लिए उसे कूड़ा उठाना पड़ रहा है, मतलब जो उसकी हिम्मत है उस हिम्मत के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है अपना पेट भरने के लिए। तो ये तो ग्राउंड चीज़ें हो गई ना कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि हर इंसान काम ना करे, करना पड़ जाता है, कभी कभी बहुत छोटी उम्र पे करना पड़ जाता है बच्चों को काम। तो लेकिन कानून है कि आप नहीं करा सकते ऐसा, ठीक है। अगर आप कराते हुए पकड़े गए तो पुलिस उठा के ले जाती है आपको कि आप बच्चों से काम नहीं करा सकते, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट ने इतनी दी है कि आप सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाइए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में कितना ही अच्छी पढ़ाई होती है, तो उससे अच्छा वो सोचते हैं कि जब पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं बस जाके वहाँ, तो इससे अच्छा है कि अपने बच्चे से काम ही करा लो, है ना। तो हालांकि इस पे कानून है कि आप 14 साल से छोटे बच्चे से काम नहीं करा सकते। दूसरा, ये कहाँ इन बच्चों से काम कराया जा सकता है, कारखानों में छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर उनसे काम कराया जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा देखा गया है कालीन व्यवसाय, जो भदोई और मिर्ज़ापुर में कालीन का व्यवसाय होता है ना, बहुत फेमस है कालीन का बिजनेस यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को बहुत काम कराया जाता है छोटे बच्चों से, ठीक है। अब दूसरी बात, ये खाद्यान्न, जैसे माइन खदान वगैरह नहीं होते, खदान में काम कराया जाता है, जो माइंस वगैरह होते हैं उसमें भी बच्चों से काम कराया जाता है, पर उसमें नहीं कराना चाहिए बच्चों से काम, क्योंकि उसमें
मीथेन का बहुत ज़्यादा रिसाव होता है, मीथेन से वहाँ पर आग लगने की संभावना होती है। तो इस चक्कर में छोटे बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, और उनके इतने छोटे होते हैं, किसी भी तरीके की दुर्घटना में जरा सी देर लगती है उनको जाने में, उनकी नन्ही सी जान होती है। तो इस तरीके का काम उनसे नहीं कराना चाहिए, इस पे रोक लगाई गई है। खतरनाक काम, जैसे कि अब खतरनाक काम छोटे-छोटे पटाखे बनाने का सबसे एग्जाम्पल लेते हैं, शिवकाशी का। तमिलनाडु की शिवकाशी में पटाखे बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों से काम कराया जाता है पटाखे बनाने का। तो ये एग्जाम्पल करंट अफेयर्स में आया था कि वहाँ पर छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। तो इस तरीके के जगहों पे बच्चों से काम कराया जाता है, पकड़े गए हैं लोग। तो क्या हुआ कि इन सब से मना किया गया है कि यहाँ पर इन सब बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। अगर आप कराएंगे तो आप पे केस होगा, आपको उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 24, 23 एंड 24। अब ये क्या है, 23 ये बड़े लोगों की बात करता है, जैसे मतलब इसमें क्या है, बड़े और छोटे दोनों की बात है। पर आर्टिकल 24 क्या है, सिर्फ बच्चों की बात करता है कि आप बच्चों के जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं कर सकते, है ना। उन्हें 14 साल से पहले उनसे काम नहीं करा सकते, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चे छोटे से बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ने का, उन्हें खेलने कूदने का पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, उनसे किसी तरीके की मजदूरी नहीं करा सकते। तो ये तो हो गया छोटे बच्चे और बड़े दोनों के लिए आर्टिकल 23 छोटा है तो बड़े और छोटे दोनों के लिए, आर्टिकल 24 बड़ा है तो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। अंदाजा लगा, छोटा बड़ों और छोटे दोनों के लिए, यानी कि 23 के बाद 24 आता है। 23 बड़े और छोटे दोनों के लिए होता है, और आर्टिकल 24 क्या है, छोटे और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, जो कि 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, उनकी बात करता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम पढ़ लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का, किस किस तरीके की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक है, एक एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं, एक एक आर्टिकल क्या कहता है। तो आर्टिकल 25 कहता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, ये हमारे एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, ये क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब कि जैसे मान लो अब मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे अंदर से कोई और धर्म अच्छा लग रहा है, तो मैं उस धर्म को अंदर ही अंदर मान सकती हूँ, दिल में मान सकती हूँ, उसका सम्मान कर सकती हूँ, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती। ये है अंतःकरण का मतलब, कि धर्म परिवर्तन नहीं है अंतःकरण का मतलब। अंतःकरण का मतलब है किसी और धर्म को मान सकते हो लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही है कि आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किसी धर्म को मान सकते हो, पर परिवर्तन करने के लिए इसमें मना किया गया है। ठीक है, अब कोई भी धार्मिक कार्य आपके, कोई भी धर्म, हमारे भारत में इतने धर्म साथ रहते हैं, सबके अपने अपने धार्मिक कार्य होते हैं, मुसलमानों के अलग, हिंदुओं के अलग, सिखों के अलग, सबके अलग कार्य होते हैं। वो अपने धार्मिक कार्यों को मनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और वो अपने धार्मिक कार्यों को आराम से, अपने रीति रिवाजों को, अपने धार्मिक कार्यों को वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं वो, कोई भी धर्म का, देखो हम देखो ना टीवी कभी खोलते हैं, सारे धार्मिक गुरु, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अपने अपने धर्म की बात करते हैं। और यहाँ पर भी रियल में भी लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बातें बताने के लिए। तो इसकी हमें कौन आज़ादी देता है, आर्टिकल 25। अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी हमें आर्टिकल 25 देता है, कि आप अपने धर्म के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो अब हमारी ये तो हो गई, ये 3 पॉइंट इसमें है आर्टिकल 25 में। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य रीति रिवाज की स्वतंत्रता है आपको, प्लस धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता है आपको। उसमें क्या, जैसे कृपाण रखने की सरदार पंजाबियों को आज़ादी है ना, कि वो क्या पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, कच्छा पहनते हैं, और काफ़ी चीज़ें, 5 तरीके की चीज़ें अपने पास वो रखते हैं। तो कच्छा, कृपाण, कड़ा, कंगा, इस तरीके से। तो उनको इस चीज़ की आज़ादी होती है, इनको कहीं भी रोका नहीं जा सकता। मान लो ये एक देश से, हमारे भारत से अगर जा रहे हैं बाहर, तो ये अपने पास एक तलवार लेके चलते हैं, कृपाण जिसे कहते हैं, वो लेके चलते हैं, और इस पर बिल्कुल मनाही नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है
कि वो अपने पास अपने धार्मिक कार्यों के, धार्मिक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग अपने जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके धार्मिक कार्य हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि पंजाबी अपना कृपाण रखते हैं, ठीक है। और मुस्लिमों में जैसे मुस्लिम औरतें हिजाब ओढ़ती हैं और कुछ अपनी मर्जी से ओढ़ती हैं, कुछ नहीं अपनी मर्जी से नहीं ओढ़ती हैं, पर उनमें है कि हाँ हिजाब ओढ़ती हैं वो, उनको उसकी आज़ादी है हिजाब ओढ़ने की, उन पे कोई मनाही या रोक टोक नहीं कर सकता। तीसरा ये है कि हिंदू औरतों में देखो सिंदूर लगाती हैं शादी के बाद, तो सिंदूर लगाने की आज़ादी है उनको, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता है तुम ऐसी हो तुम सिंदूर नहीं लगा सकती। तो इस तरीके की जो पर्सनल आज़ादी है हमें, वो अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म के अकॉर्डिंग रीति रिवाज करने की, अपने धर्म के अकॉर्डिंग हमें परिधान ग्रहण करने की, या जिस तरीके की वेशभूषा अपनाने की जो हमें आज़ादी दी गई है वो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग, वो आर्टिकल 25 हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 26 पे। आर्टिकल 25 व्यक्तिगत किसी इंसान, पर्टिकुलर इंसान की बात करता है, पर आर्टिकल 26 सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है, समूह बना के कोई काम करने की स्वतंत्रता की बात करता है। मान लो इसमें कहा गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में कोई एक इंसान तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकता। मान लो कहीं जागरण है, भंडारा है, कहीं मिलाद है, कहीं जलसा है ना, इस तरीके का जुलूस है, तो उसमें क्या है बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत लोग उस चीज़ का प्रबंधन करते हैं, तो काफ़ी लोग समूह में इकट्ठे होते हैं और उसी को सामूहिक स्वतंत्रता कहते हैं कि लोग अपना एक संगठन बना के किसी भी तरीके के धार्मिक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी धर्म का लोग इस तरीके के कार्य करते हैं। जैसे अभी बड़े मंगल चल रहा है लखनऊ में, तो बड़े मंगल में क्या है, लोग एक बहुत जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो वहाँ पर ढेर सारे लोग पूरा संगठन बना के उस काम को करते हैं, है ना। तो इसी की आज़ादी हमें आर्टिकल 26 देता है। और क्या करता है कि अपने किसी भी धर्म से रिलेटेड स्कूल, अपने धर्म से रिलेटेड मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर, उनकी स्थापना करने का भी अधिकार आर्टिकल 26 देता है हमें। बस वो ये होना चाहिए कि वो लीगल होना चाहिए, इलीगल जगहों पे नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। चाहे मस्जिद बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे गुरुद्वारे बनाओ, वो लीगल जगहों पे होने चाहिए। तो उसकी स्थापना करने का अधिकार आर्टिकल 26 हमें देता है। उस संपत्ति रखने का अधिकार, धार्मिक संपत्ति इकट्ठी करने का अधिकार भी हमें वो आर्टिकल 26 देता है। वैधानिक खर्च, मतलब जो भी खर्च होगा विधि के अकॉर्डिंग ही होगा, तो इसकी स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 26, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, एक सामूहिक स्वतंत्रता की बात हो गई और एक हो गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात। तीसरा आ गया आर्टिकल 27, ये धार्मिक धन टैक्स फ्री। ये कहता है कि आर्टिकल 27 कहता है कि जो धार्मिक धन होते हैं, जो धन जुटाए जाते हैं, जैसे मंदिर में हो या फिर दरगाहों पे हो, जो धार्मिक धन इकट्ठे होते हैं उन पर वो टैक्स फ्री होते हैं और उन पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता। इसे देखो मंदिरों में, साउथ में चले जाओ, बड़े बड़े मंदिरों में दान पुण्य में इतना कुछ सोना चांदी रखा हुआ है, टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स, गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है उस पर, ठीक है। उस पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता है। अब बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रस्ट बना दिया, आज इस मंदिर का ट्रस्ट या इस दरगाह का ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बना दिया, तो उन्हें पता है कि इसमें ट्रस्ट में हम दान कर देंगे और सेटिंग कर लेंगे लोगों से, उन लोगों से जो ट्रस्ट के मालिक हैं, थोड़ी बहुत सेट दे के अपना अपना पैसे को टैक्स फ्री बना लेंगे। मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया, मुझे 1 करोड़ पर टैक्स देना होगा, लेकिन उसमें से मैंने आधा पैसा ट्रस्ट, किसी धार्मिक ट्रस्ट को दे दिया और फिर दिखा दिया गवर्नमेंट को, देखो मैंने इतना पैसा धार्मिक ट्रस्ट को दे दिया, तो मेरा जो आधा पैसा है वो टैक्स फ्री हो जाएगा और आधे पैसे पे ही मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके के काम लोग करते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कहीं चीज़ें हमारे लिए सही हैं तो उनका गलत तरीके से यूज़ भी लोग करते हैं, कहीं ना कहीं गलत भी हैं। तो ये चलता आ रहा है, चलता रहेगा, जितने कानून बनते हैं, कानून तोड़ने वाले तो पहले पैदा हो जाते हैं। तो ये कानून है कि धार्मिक धन टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट एंट्री फीस ले सकती है, मतलब किसी बड़े मंदिर या किसी जैसे दरगाह अजमेर हो गया, जैसे साउथ के मंदिर हो गए, तो उनमें क्या है कि एंट्री फीस गवर्नमेंट ले सकती है, टैक्स नहीं लगी पर एंट्री फीस सरकार ले सकती है। तो ये तो आर्टिकल 27 कह रहा है। 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 कहता है कि जैसे किसी भी सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो भी सरकारी स्कूल वगैरह होंगे उनमें किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और ना ही वो धार्मिक शिक्षा होगी, वो एक सबके लिए बराबर होगा। जो
मतलब किसी धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं होगी। अगर किसी को धर्म से रिलेटेड शिक्षा बनानी है तो आर्टिकल 26 क्या तो रहा है कि आप स्थापना करो अपने धार्मिक स्कूलों की, अपने धार्मिक इसकी, तो इससे आपको रोक नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आप सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। अब इस पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर मतलब प्रेयर होती है या तो इंग्लिश में होती है या फिर संस्कृत में होती है, तो वो एक कल्चर है, वो कल्चर चला रहा है, ना कि वो आपके कोई फोर्स नहीं है आप पे कि आप करो ही करो, और ज़बरदस्ती नहीं है आप पे। वो एक कल्चर है कि ये वंदना हमने पढ़ी, या फिर ये हमने नात पढ़ी, या फिर हमने इंग्लिश में कोई पोयम कही, मतलब वो कही, प्रेयर करी। तो इस तरीके की ये तो एक रीति रिवाज चले आ रहा है, ना कि एक आपके ऊपर थोपी गई कोई व्यवस्था है, और जबरन आपसे कोई नहीं करा सकते। तो यही कहा गया है कि सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और ना ही उन्हें उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कोई उन्हें बाध्य कर सकता है ना, ना ही बाध्य किया जा सकता है किसी धार्मिक शिक्षा के लिए किसी भी इंसान को। ठीक है, तो आई बात समझ में। ये हमारा हो गया आर्टिकल 25 से 28 तक। 25 कहता है अंतःकरण की आज़ादी है आपको, धार्मिक कार्य रीति रिवाज की आज़ादी है आपको, धार्मिक प्रचार करने की आज़ादी है आपको। एग्जाम्पल में कृपाण, हिजाब और सिंदूर की बात कही गई है कि आपको कृपाण रखने की आज़ादी है, सिंदूर लगाने की आज़ादी है, और हिजाब ओढ़ने की आज़ादी है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी बात, आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक स्वतंत्रता की बात, कि आप किसी भी तरीके का धर्म का कार्य प्रबंधन करते हैं तो आप समूह बना के कार्य कर सकते हैं, आप अपने धर्म से रिलेटेड किसी भी स्थल की स्थापना कर सकते हैं, लीगल जगह पे संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं, वैधानिक तरीके से खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और 27 कहता है कि धार्मिक धन टैक्स फ्री रहेगा, हाँ कभी कभी गवर्नमेंट एंट्री फी ले सकती है। आर्टिकल 28 कहता है सरकारी स्कूलों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और ना ही उसके लिए बच्चों को बाध्य किया जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 29 से शुरू करेंगे, और फिर हम 35 तक कंप्लीट करेंगे लास्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शमा एकेडमी को, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे कमेंट करिए, बताइए कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ और क्या करना है, मुझे क्या चेंज करना है उसमें, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा काफ़ी। और अच्छे से अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।